हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार और आपके लिए मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो पिछले हमने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में बेसिक पढ़ा था और मैंने उसमें आपको बस बेसिक करवाया था और कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। तो अब पार्ट 2 में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे लेवल चेंज होता जाएगा मैं आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चलूँगा। तो अब मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि tan की पावर 4 थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है 11 है सॉरी, तो sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे यदि जो दे रखा होता है आपका गिवन जो दिया होता है हम शुरू वहीं से करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि जो हमें दे रखा है उससे हमें इस तरीके का क्वेश्चन बना के लाना है ताकि हमें इसका आंसर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि tan की पावर 4 थीटा है और tan स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब हम यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 11। तो अब आपको पता है दोस्तों क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, मैंने लिखवा रखी है आपको। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे इसको sec स्क्वायर थीटा से। sec स्क्वायर थीटा से हमने इसको रिप्लेस किया। अब बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो अब आप देख रहे हो क्या कि इस sec स्क्वायर थीटा का इस पूरे में जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो कि क्या हमारा यही तो बन गया क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, जो हमने ये निकाला है यही तो आ रहा है। बस ठीक है भाई, ये आपका 11 चल ही रहा था तो 11 इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। दैट मीन्स क्या हो गया कि जो इसकी वैल्यू दे रखी थी आपको और जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की वो भी 11 ही आएगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11। तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, बस केवल आइडेंटिटी पर आपको ध्यान रखना था बस। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 6। तो sec थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है आइडेंटिटी एक याद करो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1 होता है। ये आइडेंटिटी है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे, खोलोगे, ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका sec थीटा प्लस का tan थीटा और एक बार आएगा आपका sec थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल्स टू में 1। तो देखो आपको इसकी वैल्यू तो गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा की, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो निकल के आ जाएगी यहाँ पे 1/6। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू में 1/6 आ गई वैल्यू। अब पूछा क्या था आपसे, sec थीटा की वैल्यू बतानी है। तो भाई sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू में 6 दे रखा है और इसकी वैल्यू 1/6 दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर tan को कैंसिल आउट कर दें, मतलब क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे एडिंग, यानी कि जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या हुआ, tan थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 sec थीटा। 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू में हो जाएगा आपका 6 प्लस 1/6। तो अब आप क्या देख रहे हो कि sec थीटा कितनी आ गई वैल्यू, तो sec थीटा की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 37/6 इंटू में 2। तो 6 2 जा 12 यानी कि 37/12 और यही आपका आंसर आ जाता है।
तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू में m दे रखा है तो sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू n दे रखी है, तो बोला गया है कि आपको m अपॉन n की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रेलवेज़ में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपका NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका ग्रुप डी में आया था, ये आपका ALP में आया था। तो अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चंस की। तो इसमें क्या करना है, m अपॉन n निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम cos थीटा साइन थीटा में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो sec थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos थीटा, और cosec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू में n। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा LCM आ जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो गया, बचा क्या 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में किया तो ये साइन थीटा बन गया, और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो डिवाइड हो गया, बचा क्या cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू में n। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे m अपॉन n क्या निकल के आएगा, m क्या है आपका cos थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में n क्या है आपका साइन थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में cos थीटा। आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा m अपॉन n आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा cos थीटा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, साइन थीटा cos थीटा, ये आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। sec थीटा cosec थीटा को हमने साइन थीटा cos थीटा में कन्वर्ट कर लिया। तो sec थीटा होता है आपका 1 अपॉन में cos थीटा, और cosec थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। तो इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू ये आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, m अपॉन n की वैल्यू निकालनी थी, तो m की वैल्यू आपको गिवन है cos थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू ये निकाली है हमने। तो साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे जो आपका साइन थीटा cos थीटा है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा cos थीटा, केवल ये बचेगा। तो m अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा cos थीटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2। तो cot थीटा की वैल्यू बताइए। इसमें भी वही आइडेंटिटी आप लगा दीजिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 होता है। तो जब इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करोगे तो cosec थीटा प्लस का cot थीटा, और एक बार cosec थीटा माइनस का cot थीटा, तो ये इक्वल्स टू में 1। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है प्लस की, इसकी वैल्यू है 2, तो ये 1/2 बन जाएगी ना। cos थीटा साइन cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 आ गई इसकी वैल्यू। निकालना क्या है cot थीटा की, तो फिर हम वही काम करेंगे। cot थीटा की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल करना है। जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे cosec थीटा को, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन चेंज हो जाएगा तो जो माइनस का cot थीटा है वो प्लस का हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 cot थीटा इक्वल्स टू में, अब हम घटा रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2। तो 2 में से जब हाफ कर दोगे तो क्या बचेगा आपका 1 एंड 1/2, यानी 3/2 बचेगा। तो cot थीटा यहाँ पे आ जाएगा आपका, cot थीटा आ जाएगा आपका 3/2 इंटू में 2, यानी कि 3/4, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में क्वेश्चंस देखिए कैसे हैं। अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो आपका कॉट फिर बन गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट से जब इसको बाहर निकालोगे ये आ जाएगा कॉट थीटा और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, इसको जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके ऊपर, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको एक बार आइडेंटिटी और बता रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आपका साइन स्क्वायर थीटा दिया ही था, तो इस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से ये और ये आपका हमने फिर से कन्वर्ट किया, तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी आंसर आ गया साइन की पावर 4 थीटा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है साइन थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा का आपको मान निकालना है। तो साइन थीटा टेन थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो कॉस थीटा आपका कॉमन वो एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचा। ठीक है जी। तो अब आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को जैसे ही कॉमन लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो जैसे इसको बनाया, तो ये नीचे आपका कॉस थीटा, अब ये बन गया आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो एक पावर आपकी कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा आंसर आ जाएगा इसका माइनस कॉस थीटा। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चंस की। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको देख रहे हो कि ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, तो एलसीएम आ गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब प्लस वाला इससे डिवाइड होगा तो यहाँ माइनस वाला आ जाएगा, प्लस माइनस वाला डिवाइड होगा तो यहाँ पे प्लस वाला आ जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास ऊपर 2 और नीचे बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 2। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा।